अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो बड़ी कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो हम देखते हैं कि कितना डिविडेंड अनाउंस किया है और कौन से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यूबीएल बैंकिंग सेक्टर में एक इनका अपना नाम है और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त शानदार इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। दैट इज़ 11 रुपीज़ पर शेयर, यानी 11 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है यूबीएल ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आप 1 लाख यानी 100,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में कितना आपको डिविडेंड मिलेगा। इस वक्त जो है अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में 142.81 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अगर आप ख़रीदते हैं तो उस सूरत में आपके पास 700 शेयर्स आ जाएंगे, यानी 700 आपके पास शेयर आ जाएंगे। तो उस सूरत में जो डिविडेंड है वो आपके पास आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाई 11 रुपीज़, यानी 11 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। तो इस हिसाब से आपके पास डिविडेंड जो है वो आ जाता है 7,700 रुपीज़ आ जाते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है डिविडेंड है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इस सूरत में आपके पास जो प्रॉफिट आ जाता है वो 7.7% आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शॉर्ट टर्म में जो है 7.7 तकरीबन 8% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं डिविडेंड के मद में, अगर आप इस शेयर में ख़रीदारी करते हैं। बाकी इसके जो फंडामेंटल है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने इसमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाद में अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाते हैं तो आप मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके एक्स डेट की, तो इसका जो एक्स डेट है वो 28 जुलाई है, यानी 28 जुलाई से पहले आपने अगर यूबीएल के शेयर खरीदते हैं तो उस सूरत में आपको डिविडेंड मिल सकता है। तकरीबन जो है 28 इसका एक्स डेट है, तो इससे 2 दिन पहले अगर आप खरीदारी करते हैं, यानी कि तकरीबन जो है 26 को आपने परचेस करनी है यानी बाई करनी है, तो उस सूरत में जो है आपको डिविडेंड जो है वो मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें इस कंपनी की, तो बहुत शानदार इसका डिविडेंड यील्ड है। 30% इसका डिविडेंड यील्ड बनता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त शानदार है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे इनके जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, इनका जो इम्प्रूवमेंट है अर्निंग्स है वो किस हिसाब से इम्प्रूव कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले हाफ ईयर की बात करें 2023 के लिए, तो उस सूरत में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो इस सूरत में यहाँ पे 52,021 मिलियन यानी 52,021 मिलियन इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। जबकि अगर हम बात करें हाफ ईयर 2022 की, तो ये हमारे पास था 34,597 मिलियन रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल यानी 2022 के हाफ ईयर के मुकाबले में 2023 का जो हाफ ईयर है इसमें इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो है इनका जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 50%, यानी 50% इनकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इंक्रीज आई है। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें क्वार्टर्स की, तो सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2022 यानी 2022 का जो कैलेंडर ईयर था उसके सेकेंड क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 18,860 मिलियन रुपीज़ का था। जबकि यही जो सेकेंड क्वार्टर 2023 है इसमें ये तकरीबन बढ़ के जो है 26,913 मिलियन रुपीज़ का बन जाता है। तो इसमें भी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इन्होंने इंक्रीज किया है। तो इस तरह अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इसका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स इसमें 43% इंक्रीज आया है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 7% इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कमाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूबीएल है उसकी जो अर्निंग्स है उसमें काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसके बाद अगर हम ईपीएस की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ यानी हाफ ईयर कैलेंडर 2023 यानी इस साल का जो हाफ ईयर है जो जुलाई में ख़त्म हुआ उसमें इन्होंने 22 रुपीज़ अर्न किया, जबकि 2022 में 9 रुपीज़ अर्न किया था। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट आई है। इस तरह अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 2022 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें 2 रुपीज़ पर शेयर का इनका अर्निंग था, जबकि सेकेंड क्वार्टर 2023 में इनका अर्निंग बढ़ के 10 रुपीज़ हो जाता है। और इसी से इन्होंने अनाउंस किया है 11 रुपीज़ यानी 11 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है
इसकी जो अर्निंग्स है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी जो है बहुत अच्छा आपको डिविडेंड दे सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए परचेज करते हैं तो आप 50% जो है अपना कैश यहाँ पे डालें। बाकी जब ये इनकी जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के हाई से जब थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए तो उस वक्त फिर आप मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा मशवरा है कि आप इसमें इन हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों यूबीएल के हवाले से। उसके बाद एक और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, दैट इज एसएनजीपी। एसएनजीपी मार्केटिंग सेक्टर में एक इनका अपना नाम है। 1.5 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इसमें हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपीज़ यानी 1 लाख रुपीज़ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। तो इस वक्त अगर हम 1 लाख को करंट प्राइस से डिवाइड कर दें, जो कि करंट प्राइस आज का जो क्लोजिंग है वो 43.96 रुपीज़ है, इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो आपके पास तकरीबन 2275 शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। तो टोटल आपको डिविडेंड मिलेगा फिर 1.5 रुपीज़ के हिसाब से 3412 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी एक बेहतरीन कंपनियों में शुमार होता है। इनका जो डिविडेंड यील्ड है और एक्स डेट हम चेक करते हैं तो इसका जो एक्स डेट है वो 24 जुलाई है। तो इसका मतलब ये हो कि आपने 22 यानी 22 जुलाई को आपने अगर ये परचेज करते हैं तो उस सूरत में आपको डिविडेंड जो है वो मिल सकता है। तो 22 जुलाई तक आपने ये शेयर खरीदना है। अगर आप 22 जुलाई के बाद खरीदते हैं तो उस सूरत में डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन जो है वो ट्रांजैक्शन में चला जाता है। तो इसलिए आपने 24 से पहले यानी 22 तारीख तक इसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग करनी है। उसके बाद अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड यील्ड इसका इम्प्रूव हो रहा है 11.7%। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमारा मशवरा यही कि आप ये जो कंपनी है इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं करंट प्राइस पे, और फिर वही आपने स्ट्रेटेजी लेना है कि 50% जो आपका कैश है उससे आपने इसमें इन होना है। उसके बाद जब ये शेयर प्राइस मजीद थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो उस सूरत में आप इसमें मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकती हैं। तो ये 2 बेहतरीन कंपनीज जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रेगुलरली जो है डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो डिविडेंड के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 बड़े नामी ग्रामी कंपनीज ने अनाउंस किया, यूबीएल और स्वीन नर्दन गैस ने। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन में क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।